हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज सीयूटी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ को बताऊंगा। आज आपका 26 मार्च है और सीयूटी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। देखिए बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, सीयूटी का फॉर्म भर लिया है। मान के चलिए कोई आप लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आप लोगों ने सीयूटी का फॉर्म भरा है और मान लीजिए कि आपका कहीं पर कुछ गलती हो गया है, कहीं पर कुछ गलती हो गया है और आप थोड़ा परेशान हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या करें सर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए फिर से सीयूटी वाला जो पोर्टल है 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक एडिट करने के लिए खोला जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपका कुछ गलती हुआ है तो आप 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। गलती हुआ है तो एडिट करके आप सुधार करवा सकते हैं। अब बात ये रहा कि सर हमने अभी तक सीयूटी का फॉर्म भरा नहीं है तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। और सर आज लास्ट डेट है तो सर हम क्या करें, फटाफट सीयूटी का फॉर्म भर दें या फिर क्या करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, एकदम शुरू। हाँ तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अभी तक सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारा बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू यानी कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, एनपीयू यानी कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, डीएसपीएमयू यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, फिर है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, फिर आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, फिर आपका जेएसआरयू और फिर आपका लास्ट में है सीयूजे यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। देखिए अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आज आपका लास्ट डेट है। आप अभी सोच रहे होंगे कि क्या सर हम आज फॉर्म भर दें या फिर क्या करें। देखिए यहाँ पर मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको आखिर में करना क्या है। देखिए बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग सीयूटी के वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखें ना तो उसमें देखेंगे अगर हम लोग तो उसमें देखने को मिलेगा जैसे डीएसपीएमयू ये हमारा सीयूटी में ऐड है। ठीक है, फिर हमारा जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है ये भी हमारा सीयूटी के लिस्ट में ऐड है, जो बीबीयू है ये भी हमारा सीयूटी के लिस्ट में ऐड है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है ये भी हमारा सीयूटी के लिस्ट में ऐड है। ये सब सीयूटी के लिस्ट में ऐड है। लेकिन अब बात ये रहा, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, क्या सर हमें फॉर्म भरना ही पड़ेगा और जो बाद बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उसका क्या फंडा है। तो देखो बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो। एडमिशन आपका दो तरीके से हो रहा है इस साल। एक एडमिशन आपका यहाँ पर सीयूटी के थ्रू से होगा और एक एडमिशन आपका चांसलर पोर्टल के थ्रू से होगा। चांसलर पोर्टल के थ्रू से होगा, मतलब दो टाइप्स का यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, सीयूटी के थ्रू से भी होगा और आपका चांसलर पोर्टल के थ्रू से भी होगा। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बीबीएमकेयू का यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये साफ साफ बोल दिया है कि मैं जो एडमिशन लूंगा चांसलर पोर्टल से लूंगा। जो सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी है ये भी बोल दिया है कि मैं जो एडमिशन लूंगा चांसलर पोर्टल से लूंगा। इसी प्रकार से देखो जिसका जिसका नाम नहीं है, जिसका जिसका सीयूटी के लिस्ट में नाम नहीं है, तो सारा यूनिवर्सिटी बोल दिया है कि मैं जो एडमिशन लूंगा किसके थ्रू से लूंगा, चांसलर पोर्टल के थ्रू से लूंगा। ये भी बोला है चांसलर पोर्टल से लूंगा, ये भी लेगा ही। ठीक है, अगर नहीं है भाई तो ये भी लेगा। उसके बाद जेएसआरयू जो है ये भी लेगा। लेकिन ये सब तो लेगा ही, ये सब तो लेगा ही। लेकिन जो सीयूटी की लिस्ट में है, जैसे कि सीयूटी की लिस्ट में हमारा डीएसपीएमयू है, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, बीबीयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। देखो आपको ना यहाँ पर बस एक ही काम करना है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी रहे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आप क्या करो उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले जाओ, उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे चले जाओ और वहाँ पर देखो कि कोई नोटिस जारी हुआ है क्या चांसलर पोर्टल को लेकर। जैसे बीबीएमकेयू ने जारी कर दिया है, ये साफ साफ बोल दिया है कि मैं चांसलर पोर्टल से ही एडमिशन लूंगा। मैंने एक नोटिस देखा बीबीयू का भी, बीबीयू भी बोल रहा है कि मैं चांसलर पोर्टल से एडमिशन लूंगा। तो आप एक चीज यही करो कि आप सबसे पहले चेक करके देख लो, क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है, आपको करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और देखो कि कुछ नोटिस आया है। अगर वहां नहीं तो पेपर में देखो कि पेपर में कुछ अपडेट आया है, पेपर में कुछ नोटिस है
तो आपको सबसे पहले इस चीज को चेक कर लेना है। भाई दो बात है यहाँ पर, एक चीज जान लो, एक चीज आप जान लो कि अगर सीयूटी के लिस्ट में अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप सीयूटी से एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नाम नहीं है तो पक्का आपका जो एडमिशन होगा चांसलर पोर्टल से होगा, ठीक है। और मान के चलो कि अगर सीयूटी के लिस्ट में उस यूनिवर्सिटी का नाम है और उस यूनिवर्सिटी ने ये बोल के रखा है कि मैं सीयूटी से भी एडमिशन लूंगा और चांसलर पोर्टल से भी एडमिशन लूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप फॉर्म नहीं भी भरोगे तब भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को चेक कर लेना है, अच्छे तरीके से जान लेना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो भाई फ्यूचर का बात होता है, 1 साल का बात होगा, आपके लाइफ का सवाल है, इसलिए जो भी करोगे सोच समझ कर अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद आप कुछ कदम उठाना। अगर सीयूटी के लिस्ट में है तो आप फॉर्म भरो, नहीं है तो आपको फॉर्म भरने का कोई जरूरत नहीं है। एक बात ये हो गया। दूसरा बात ध्यान से सुनो, दूसरा बात, अगर सीयूटी की लिस्ट में उस यूनिवर्सिटी का नाम है कोई नहीं, आप देख लो कि क्या और कोई दूसरा नोटिस जारी हुआ है क्या, दूसरा नोटिस जारी हुआ है क्या, क्या वो चांसलर पोर्टल से एडमिशन लेगा क्या, तो पहले आपको ये चीज़ देख लेना है। अगर लेगा तो आप सीयूटी भरो चाहे ना भरो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने कुछ नोटिस नहीं जारी किया है तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग सब कुछ समझ गए हैं। किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।